नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं KL गुप्ता। आज का हमारा विषय है बशोल्ज रिले। अब बशोल्ज रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है, वो भी ऑयल ट्रांसफार्मर में। तो आज इसी को लेकर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न पत्र में क्या पूछे जाते हैं, इसको लेकर आज चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जानिए दिखता कैसा है। जो बशोल्ज रिले हमारा होता है वो एक थोड़ा बेडौल सा दिखता है, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन इसका जो व्यवस्था है देखिए ये इसी तरह से दिखता है बशोल्ज रिले हमारा। और इसमें जो बहुत सी खूबियाँ लगी हुई रहती हैं। इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह संचारित करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये सब स्टेशन पे ही इसका इस्तेमाल होता है, सब स्टेशन से बाहर नहीं के इस्तेमाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे आइए इसको देखते हैं क्या होता है इसमें। और ये एक गैस संचालित रिले होता है और इसमें कोई भी ऐसा जो है पार्ट नहीं होता है जो कि किसी प्रकार के AC या DC सप्लाई से चलता हो। तो ज़्यादातर भ्रमित करने के लिए पूछ भी लिया जाता है कि इसमें AC लगता है कि DC लगता है या क्या लगता है। इसके कार्य करने की संरचना आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह काम करता है। आप आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक जो है यह फ्रॉम ट्रांसफार्मर है और दूसरे टू कंजर्वेटर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ऑयल का बहाव ट्रांसफार्मर से कंजर्वेटर की तरफ होता है, जो कि इसके बहाव प्रेशर पे भी काम करता है और इसके गैस पे भी काम करता है। तो इसमें दो मरकरी स्विच लगी रहती है जो कि आपको दिख रहा है। इसमें एक मरकरी स्विच जो अलार्म के लिए होता है और दूसरा मरकरी स्विच जो होता है कि ट्रिप कराने के लिए सर्किट ब्रेकर से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब ये किस तरह कार्य करता है, जैसे ही हमारा तेल जो है बॉयल होने लगता है, जैसे ज़्यादा तेल में हीट पैदा हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो तेल में उबाल होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो तेल का बहाव आपका जो है जो ट्रांसफार्मर से कंजर्वेटर की तरफ हो जाता है और तेज़ी से जब बहाव होता है तो आपके सामने ये जो दिख रहा है एक स्ट्रिप जो कि एक इसी के बहाव के रास्ते में लगा हुआ है। तो ये मैकेनिकल प्रेशर पड़ने की वजह से ये रॉड जो है सीधा कर देता है उस मरकरी जो ऊपर जो आपको दिख रहा है कि जो मरकरी स्विच है जो उसको सीधा कर देता है। उसमें क्या स्विच कोई बटन टाइप में स्विच नहीं होता है, बल्कि मरकरी भरा हुआ रहता है और जो कि गर्म होने के बाद जो है वो फैलता है। और जैसे ही ये सीधा होता है एक खास एंगल में तो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। अभी हम फोकस करके आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ते ही सर्किट ब्रेकर जो हमारा होता है वो पूरे सप्लाई को ट्रिप कर देता है और हमारा परिपथ जो है बंद हो जाता है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई आना बंद हो जाता है। और ऊपर जो दिख रहा है एक वाल्व आपको दिख रहा हो, दूसरा वाल्व हमारे अलार्म के लिए होता है कि जैसे ही सबसे पहले वही वाल्व हमारा ऑपरेट होता है। जैसा कि जानते हैं कि ऑयल एकाएक तो अपने फुल टेम्परेचर पे पहुंच नहीं जाता होगा, धीरे धीरे गर्म होता होगा। तो सबसे पहले जो है तेल में जो है गैस बनना शुरू, तो बुलबुले बनने शुरू होते हैं। तो ये बुलबुले जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो आप देख रहे हैं एक फ्लोट वाल लगा रहता है। इस फ्लोट वाल को ये जो है ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे ये काम करता है। और ये फ्लोटवाल सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पानी की टंकी में टोटी के साथ कहीं कहीं लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। या तो कूलर में छोटा छोटा फ्लोटवाल आता है कि आप जब डायरेक्ट उसको जोड़ देंगे तो पानी अपनी जो लिमिट में जितना होगा उतना ले लेगा, उसके बाद जो है उसको जो है बंद कर देता है, उसके इनलेट वाल को बंद कर देता है। तो सेम उसी तरह का फ्लोट वाल है जो कि बुलबुलों के प्रेशर से ये स्विच को ऊपर उठा देता है और अलार्म सर्किट हमारा काम करने लगता है, जिससे पता चलता है कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ओवरहीट हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सब स्टेशन का अलार्म सिस्टम काम नहीं करता है, ख़राब अगर पहले से हो गया रहता है तो किसी को पता नहीं चलता है। तो उसके लिए एक अलग संसाधन एक और स्विच लगा रहता है कि जैसे कि अगर कोई बंद नहीं करता है और आप तेल अपने जो है जो लास्ट पोजीशन तक बर्न पोजीशन तक पहुंचने से पहले ही जो है ज़्यादा उबाल होने लगता है तो तेज़ी से कंजर्वेटर की तरफ जाने लगता है। उसके प्रेशर से इस स्ट्रिप के जो रास्ते में स्ट्रिप लगा हुआ है इस स्ट्रिप को धक्का देता है और ये मरकरी स्विच जो सीधा हो जाता है और दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से सर्किट ब्रेकर इसको ट्रिप करा देता है। ये तो बशोल्ज रिले का कार्य प्रणाली हो गया। लेकिन आइए आगे हम लोग देखते हैं
कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे कितना घुमाता है जो है हमारे प्रश्न पत्र में, कि कहाँ से लगता है, कहाँ लगता है, किस तरह से कार्य करता है। तो कुछ क्वेश्चन हम तैयार किए हैं, तो आप लोग बने रहिए इस पर, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी परीक्षा में ITI का हो या APPCL हो, APRVNL हो, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आगे आपको हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुकोल्ज रिले कहाँ इस्तेमाल होता है। तो बुकोल्ज रिले हमारा कंजर्वेटर और टैंक के बीच में इस्तेमाल होता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है बुकोल्ज रिले किस में इस्तेमाल होता है। तो आपको तीन ऑप्शन दे देगा मोटर का, एक ऑप्शन देगा ये ट्रांसफार्मर का। तो बुकोल्ज रिले आपका ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। फिर पूछेगा बुकोल्ज रिले बुकोल्ज रिले को कौन सी सप्लाई दी जाती है। तो बुकोल्ज रिले को कोई सप्लाई नहीं दी जाती, नहीं AC दी जाती है, न ही हमारी DC दी जाती है। ये एक मैकेनिकल युक्ति से काम करने वाला युक्ति है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि बुकोल्ज रिले किस से प्रचालित होता है। तो बुकोल्ज रिले जो है गैस प्रचालित होता है, न कि जो है किसी अन्य युक्ति से प्रचालित होता है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है बुकोल्ज रिले में क्या भरा रहता है। तो बुकोल्ज रिले में हमारी मरकरी भरी रहती है, मरकरी से ऑपरेट होता है। अगला आता है कि बुकोल्ज रिले कैसे संकेत देता है। तो बुकोल्ज रिले जो है अलार्म के माध्यम से संकेत देता है कि हमारे ट्रांसफार्मर को खतरा है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनता है, फिर ये कहता है बुकोल्ज रिले का आउटपुट किससे जुड़ा हुआ होता है। तो बुकोल्ज रिले का आउटपुट एक तो आपका अलार्म सर्किट से जुड़ा रहता है, दूसरा सर्किट ब्रेकर से जुड़ा रहता है। अगला कहता है कि बुकोल्ज रिले किस ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। तो बुकोल्ज रिले हमारा ऑयल ट्रांसफार्मर, ओनली ऑयल ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दे, 3 ऑप्शन दे देगा। SF6 गैस से होता है, या वाटर कूलिंग से होता है, या किसी और कूलिंग से होता है। तो ये केवल ऑयल कूलिंग वाले ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है इसका। अगला पूछता है कि बुकोल्ज रिले कितने KVA के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होता है। तो बुकोल्ज रिले का इस्तेमाल 500 KVA से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर से होता है। शुरुआत इसका 500 KVA का ही है। तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा वीडियो था बुकोल्ज रिले को लेकर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपकी राय हो हमारे वीडियो के बारे में, जो भी कमेंट हो उसको ज़रूर कीजिएगा।